नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों को सुरक्षा देने पर सियासी पारा गर्म हो गया है। जी हां, ये 30 प्रत्याशी 27 हैं, 30 हैं, इसे लेकर स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन 27 प्रत्याशियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है और इसका आधार यह है कि इनपुट्स हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये तमाम प्रत्याशी ज्यादातर नक्सल इलाके के आसपास के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं या फिर नेता हैं। ऐसे में आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, चुनाव की बस सिक्योरिटी देना अच्छी बात है। इस पर 2 आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो लग रहा है अमित जोगी को मिली Z+ सुरक्षा को लेकर। जी हां, सबसे बड़ी सुरक्षा कहा जा रहा है कि उन्हें दी गई है और इसके पीछे सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि रमन और जोगी की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये संयोग मात्र नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए हाईकोर्ट में जोगी जी ने कल ही आवेदन दिया और आज उन्हें Z+ सुरक्षा मिल गई। इशारों में वो जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब यह है कि बीजेपी और जोगी पीछे के पीछे अंदर खाने कहीं मिल गए हैं और अब उन्हें यानी कि अमित जोगी को सुरक्षा देकर के उपकृत कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार। इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा मिलनी चाहिए तो सारे प्रत्याशियों को मिलनी चाहिए। ऐसे में उनके दावों में है कितना दम और क्या वाकई में बीजेपी और जोगी के बीच में कोई पैक्ट हो गया है, कोई डील हो गई है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज सीएम बघेल ने इस जो सिक्योरिटी मिली है उसे लेकर के क्या कहा है, इशारों में जरा वो सुनिए और जो आप नहीं समझ पाएंगे वो कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले सुनिए ये बयान। 30 कैंडिडेट हैं, उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोनोलॉजी है इसमें अमित जोगी की भी Z+ दिया गया है। दूसरी बात यह है, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाईकोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए और कल उसकी हियरिंग है, उसको Z+ सुरक्षा दी गई है। जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं कि पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझने का आवश्यकता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है। बीजेपी के साथ साथ अमित जोगी क्या कह रहे हैं ये भी सुनाते हैं। दोनों बयान एक के बाद एक आपको सुना देते हैं। इस बड़े आरोप पर इन दोनों जो पार्टी है उनका क्या कहना है। मैंने किसी से सिक्योरिटी मांगी है, उल्टा जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मेरे को मिलती थी वो भी उन्होंने हटा दी थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक तरफ मैं बस्तर जाता हूँ, जगह जगह चिंतलनार जाने से रोकते हैं, अम्बेली जाने से रोकते हैं, झगराखांड जाने से रोकते हैं, हर जगह मुझे रोका जाता है, सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। पर मैं अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी जब तक मेरे साथ है, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी सुरक्षा वो कर रहे हैं। अच्छा है कि इस सरकार के राज में हर कोई भयभीत है, कोई सुरक्षित नहीं है और इससे मुझे तो लगता है कि और भी लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये सरकार कब किसके साथ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है ये रहे, छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर जान का खतरा, मोदी सरकार ने बैठाया Z+ पहरा। अमित जोगी को Z+ सिक्योरिटी मिलने पर बघेल का बयान, चुनावी फायदे के लिए बीजेपी जोगी पर हुई मेहरबान। सारी सुरक्षा सिर्फ बीजेपी नेताओं को मिली, क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे नक्सली? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जोगी बीजेपी में हो गई क्या डील? कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में क्यों दी जा रही है डील? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे उन मेहमानों का रुख कर लेता हूं, तारुफ करा रहा हूं अपने खास मेहमानों का एक एक कर। आपसे मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ प्रवक्ता JCCJ भगवानू नायक साहब जुड़े हुए हैं। भगवानू नायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी पर आपकी भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपसे भी जवाब लेंगे। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नवीन मार्कंडेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी का भी मैं स्वागत करूंगा और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा, बाबूलाल शर्मा जी का भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी के पास। नितिन भंसाली जी, बड़े गंभीर आरोप आप लोगों ने लगा दिए
पहले मुझे ये बताइए कि एक कंफ्यूजन ये है कि Z+ सुरक्षा जो है वो क्या 30 के 30 प्रत्याशियों को मिली है, और क्या इसमें एक भी कांग्रेस का नेता प्रत्याशी नहीं है जो बस्तर में या नक्सल इलाकों में तैनात हो? नहीं है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ज्यादा संख्या कांग्रेस के विधायकों की है, यहाँ पे मंत्री भी हम रहे लगातार। आप देखिए 2018 के आंकड़े उठाकर देखिए और आज के आंकड़े उठाकर देखिए तो नक्सलवाद में भारी गिरावट आई है, नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। पर केंद्र की सरकार को कौन नजर आए? बीजेपी के विधायक और उनकी बी टीम के सदस्य अमित जोगी की पार्टी, इनको ये सुरक्षा दे रहे हैं Z+ सुरक्षा। तो ये तो बिल्कुल अनदेखी की जा रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने नेताओं को और अपने सहयोगी दलों के नेताओं को पिटने से बचाना चाहती है, क्योंकि जनता का आक्रोश है। इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि भाई कोई सिरफिरा बीच से आकर अरविंद केजरीवाल को जैसा या किसी नेता को बीच में थप्पड़ अप्पड़ मार दिया था, चप्पल अप्पल फेंक दिया था, तो शायद सोचते होंगे कि ये हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सुरक्षा के बड़े सुरक्षा के घेरे में रहे, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में रखना मतलब कहीं न कहीं कोई बात की शंका होना है। और यदि वाकई उनको सुरक्षा के घेरे की आवश्यकता थी तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के जो यहाँ पर विधायक हैं या कांग्रेस के जो मंत्री हैं या कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं जो विधानसभा चुनावों में उतरेंगे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? क्या जान का खतरा सिर्फ बीजेपी के और उनके सहयोगी दलों को है? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया नितिन जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लोग इसलिए सुरक्षा उन्हें दी जा रही है क्योंकि जनता से पिटने से उनको बचाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे लोगों को भी सुरक्षा दो। तो क्या आपके लोगों को भी जनता से बचाने के लिए कोई सुरक्षा चाहिए? ये मतलब अगर उनको नक्सलियों से बचाने बिल्कुल हमको डर नहीं है भाई साहब जी, हमको आवश्यकता नहीं है। हम 5 साल को हमारे जो विधायक है ना बस्तर के, इतना बढ़िया माहौल है कि बिना सिक्योरिटी के भी घूमे और कुछ नहीं हुआ है वहां पे, क्योंकि नक्सलवाद काफी पीछे हट चुका है बस्तर में। ये जो स्पेशली चुनाव के वक्त जो चुनिंदा लोगों को ये सुरक्षा दी गई है, इसके पीछे का तर्क तो भैया समझ में आता है, केंद्र ने दी है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। और अब तो सारी पाले में जो गेंद है वो आयोग के हाथ में है। मैं बताना नहीं चाहता किसकी क्या कार्य प्रणाली है, मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, पर पब्लिक और जनता जो है, पब्लिक है ये सब जानती है। तो इनकी नजर में साफ सी बात है कि इनके विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, पिटे हुए मोहरों को खतरा है, इसलिए उनको सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है नवीन मार्कंडेय जी, ये सारी सिक्योरिटी की लैप्सेस जो हैं या सारे खतरे आप ही को हैं नक्सलियों से, ऐसा कैसे हो सकता है? नक्सली इलाकों में आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी को कोई खतरा नहीं है? कैसे इनपुट मिल रहे हैं? और ये साफ कह रहे हैं कि देखिए हमारे विधायक ज्यादा हैं इस इलाके में, फिर भी सुरक्षा जो है बीजेपी के लोगों को दी जा रही है। क्या आपको कोई साठगांठ नजर आ रही है? क्या पहले भी टारगेट किलिंग के आरोप आप लोग लगाते रहे? देखिए आपने बहुत सही बात कहे हैं कि टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है लगातार, और हमने कई बार यहाँ मुख्यमंत्री से और पूरे प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि हमारे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार न ही विपक्ष दलों के जो है कार्यकर्ताओं को और न ही आम नागरिक को यहाँ सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी कहीं न कहीं नक्सलियों के इसमें मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो परिस्थितियां बनी है छत्तीसगढ़ में, और मैदानी क्षेत्र हम भी देखते हैं तो रोज आए दिन हत्या, लूट, मारपीट और कई एक तरह से घटनाएं हो रही। और अभी चुनाव का समय है और ये सरकार जो वहां के लोगों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है और किसी भी विपक्ष दल को भी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जिस तरह से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए हमने गुहार लगाए, तो उस तरह से सुरक्षा मिला है। और भी अगर कांग्रेस अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती है और गुहार लगाता है तो उनको भी मिलेगा। पर ये स्थिति जो बनी है छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश बघेल जी अपनी जो है समीक्षा करे कानून व्यवस्था की कि क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि हमको केंद्र सरकार से जो है सुरक्षा मांगने की भी जरूरत पड़ रही है। अगर ये स्वयं सुरक्षा देते यहाँ तो ये स्थिति बनती नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था में ढप हो गया है। ठीक है नवीन जी,
देखिए, बीजेपी के नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की है, ये बात सब जानते हैं। यात्रा निकाल के आ गए, भले लोग इकट्ठे नहीं हुए, नितिन जी एक मिनट, भले अभिलाष जी लोग इकट्ठे नहीं हुए, हाँ। पर बस्तर जैसे क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा करके आ गए। ठीक है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी। ठीक है, लेकिन नवीन जी, मेरा सवाल जुड़ा हुआ है नितिन जी की चिंता से ही। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को, बीजेपी के नेताओं को थ्रेट हो सकती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि उनकी किलिंग हुई है नक्सली इलाकों में, हमने देखा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अचानक से एन चुनाव से पहले Z+ सिक्योरिटी आप अमित जोगी जी को केंद्र सरकार दे रही है, ये चुनाव से पहले ही आपको खतरा महसूस हुआ? इतने दिनों से कोई खतरा नहीं था, आचार संहिता लगी, उन्होंने चुनाव के लिए लड़ने के लिए आवेदन दिया और उधर से ऑर्डर आ गया। तो ये संयोग मात्र है या प्रयोग चल रहा है कोई? देखिए, आप पिछले चुनाव को भी अगर देखते हैं तो पता चलेगा कि अजीत जोगी जी उस समय थे और उस समय अमित जोगी जी भी चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किए और इस तरह से ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी उनको कई तरह से चुनाव लड़ने से रोके। और दूसरे तरफ है कि आज भी वो उस दल के, विपक्ष दल के वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूरा प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं, कहीं भी आएंगे जाएंगे। तो इस चुनाव में मैंने आपसे यही कहा कि इस चुनाव में विपक्ष का तो ये चिंता ही नहीं कर रहा है कि उनके प्रत्याशी या उनके नेता या वो कहीं आएंगे जाएंगे तो उसको सुरक्षा क्या होगा। तो इस तरह से अगर ये लापरवाही अगर सरकार करती है तो कहीं ना कहीं सरकार इतनी लापरवाही करेगी तो दूसरे सिस्टम से उनको जो है सुरक्षित अपने लोगों को या ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र में काम करते हैं उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी दल के होगा, कांग्रेस को भी देंगे। भाजपा का दायित्व है अमित जोगी की सुरक्षा का ना। ठीक है, भगवानु नायक जी, नहीं, वो केंद्र सरकार का दायित्व, ना, नितिन भंसाली जी, केंद्र सरकार का दायित्व है, वो सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। लेकिन मैं भगवानु नायक जी से जानता हूं, भगवानु नायक जी, ये खतरा, थ्रेट है। एक मिनट नितिन जी, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। भगवानु नायक जी, अगर थ्रेट थी जोगी जी को कोई, तो अभी तक कोई लेटर लिख करके कहीं कोई गुहार उन्होंने लगाई हो? क्योंकि Z+ सिक्योरिटी मिलना मतलब बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इनपुट पहुंचे हैं केंद्र सरकार के पास और अमित जोगी जी कह रहे हैं कि मैंने मांगी नहीं है सिक्योरिटी। तो क्या बिल्कुल भी अपने ऊपर के जो जानलेवा खतरा है उससे? आदरणीय अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के मामले में तो फिलहाल राजनीति करनी नहीं चाहिए। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, एक प्रशासनिक मामला है और इसके लिए चुनाव आयोग और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस है, ये सब सर्वे करती है और उस आधार पर जो है सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है। माननीय अमित जोगी जी इस प्रदेश के एकमात्र क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता हैं, वो अध्यक्ष हैं। पूरे प्रदेश में उनका दौरा होता है। अभी बस्तर गए, दंतेवाड़ा जाते हैं, भोपालपट्टनम जाते हैं, सुकमा जाते हैं। तो राज्य सरकार तो कभी भी इनकी सुरक्षा अवेलेबल नहीं करवाई है। जो सुरक्षाएं उन्हें मिली थी अमित जोगी के सुरक्षा को तो पहले ही इस सरकार ने कम कर दिया गया। तो आज इस पर ये राजनीति कर रहे हैं और अमित जोगी की सुरक्षा पर ये राजनीति करते हुए चिंता व्यक्त करते हैं। आपको अगर इतना ही चिंता है तो इस प्रदेश में जो हमारी माताओं बहनों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप की घटनाएं घट रही है, आए दिन जो क्राइम हो रहा है, जो क्राइम बढ़ा है, उस पर यह सरकार चिंता क्यों नहीं करती है? और अमित जोगी के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उस परिवार का, उसको राजनीतिक रूप से सफाया कौन करना चाहता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर अमित जोगी को कोई सुरक्षा मिल रहा है तो अमित जोगी जी की को ये सुरक्षा मिला है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नहीं है, प्रशासनिक है। चुनाव आयोग के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर ये जो सुरक्षा यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है और इस पर जो राजनीति की जा रही है बिल्कुल भी उचित नहीं है और राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं लगातार। अभी देखिए, ये जब बस्तर जाते हैं अमित जोगी, वहां तो रोक दिया जाता है। भोपालपट्टनम जाना चाहते हैं, वहां जाने नहीं देते। चिंतलनार जाने वहां देते नहीं, वहां तो सुरक्षा अवेलेबल नहीं किया जाता है। और जब आज केंद्र सरकार के थ्रू ये जो एजेंसी दे रही थी, उसमें आपत्ति किस बात की? ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, इसी प्रदेश में सुरक्षा की चूक की वजह से एक पूरी की पूरी राजनेताओं की शानदार पीढ़ी हमने खोते देखी है और उसी प्रदेश में चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर फिर से सियासत गर्म है, क्या कहेंगे आप? सुरक्षा देना और खास करके नक्सल क्षेत्र के लिए सुरक्षा देना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जब किसी कारण से राजनीतिक कारण दिखे
तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन जाता है। इसमें मुझे राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है कोई इस प्रदेश में। इस आरोप को मुद्दा बनाने का प्रयास इसमें हो रहा है कि कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सुरक्षा दे रहे हैं। हमारी जानकारी में ऐसा आया है। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो लंबे समय तक, पिछली बार जब 15 साल सरकार रमन सिंह की रही है और कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही थी, तब एक बात चर्चा में रहती थी कि अजीत जोगी और रमन सिंह की आपस में बहुत अच्छी पटती है, तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और सरकार जो है रमन सिंह की इसीलिए बन रही है क्योंकि जोगी जी उनको मदद करते हैं। ये बात उठती थी। तो इस मामले में देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं जिसमें आप सोचेंगे कि आपके मार्कंडे जी ने कहा है कि मांग पर दे रहे हैं, तो मांगी तो है ही नहीं। अमित खुद कह रहे हैं मैंने मांगी नहीं है, वो लेने से इनकार कर रहे हैं, यानी मांगी नहीं। ये तो साबित है ना। तो फिर जब मांगी नहीं तो देने की जरूरत क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं न कहीं जो है कोई ना कोई डील इसके अंदर में दिखती है, जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हमको इनको मदद करने में फायदा मिलेगा। तो वो एक राजनीतिक कारण भी इसके अंदर में मुझे दिखाई देता है। और दूसरी चीज जो है, ये जो यात्रा हुई थी अभी भारतीय जनता पार्टी की, वो निर्बाध हुई थी, तो ऐसे डर और खतरे की बात ऐसी कोई प्रत्यक्ष तो आई नहीं है। तो कारण क्या है, तो कारण मुझे इसमें राजनीतिक नजर आते हैं। ठीक है, चलिए नितिन भंसाली जी, आपसे एक सीधा सवाल मैं करूंगा। आप कह रहे हैं जोगी जी को कोई खतरा नहीं है, और जब वो जाते हैं चिंतलनार या बस्तर तो आप उन्हें रोक देते हैं। तो ये तो गलत बात है ना कि जब वो जा रहे हैं और आपको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है तो आप कहते हैं आपकी जान को खतरा, आगे मत बढ़ना, और सिक्योरिटी भी नहीं देते और आप उन्हें रोक देते हैं। और जब केंद्र सरकार उन्हें सिक्योरिटी देती है तो आप कहते हैं कि बेवजह सिक्योरिटी ले रहे हैं, तब जान पर खतरा नहीं है। वो ऐसे कोर एरिया में जाने की बात करते हैं जानबूझ के, उनको जाना नहीं होता है, पर वो जानबूझ के ऐसी बात करते हैं कि हमको हमारी सुरक्षा के वहां पर जो उस संभाग के आईजी या एसपी या सुरक्षा व्यवस्था में जो अधिकारी लगे हैं उनको ये बोलना पड़ता है कि यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो ऐसी जगह में जाने की बात करते हैं। तो उनको सुरक्षा देना भी तो हमारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति की सुरक्षा दायित्व है, किसी नेता की नहीं, प्रदेश की जनता की पूरी सुरक्षा करने का सरकार का दायित्व है। तो उसके तहत बिल्कुल उनको रोका गया होगा, और बिल्कुल रोकना भी चाहिए कि यहाँ नहीं जाना है भाई। रोड ओपनिंग पार्टी भी दी जाती है, वहां पे सूचना भी दी जाती है। आप बताइए, आज तक बस्तर में इतने इनकी रैलियां हुई या जो कुछ भी हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा हुआ और कहीं कोई समस्या नहीं हुई। वहां पर बीजेपी समर्थित नेताओं की हत्या भी तो हुई है ना, दी गई, क्योंकि हम बीजेपी समर्थित नेताओं की हत्या को तो हम, तब तो मैं बोलूंगा नहीं, बीजेपी समर्पित नेताओं की हत्या हुई, इस बात को लेकर जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा खड़ा किया जा रहा है, इसमें आधा झूठ है। मैं पहले तो ये बता दूं, जिस व्यक्ति की हत्या होती थी बोल देते थे कि ये क्यों नहीं बोलते कि धर्मांतरण के नाम पर जो वहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो एफआईआर हुई और जो अरेस्ट हुए, वहां पर जो एसपी का सिर फटा और वहां पर जो बलवा हुआ, उसमें भी इनके लोग शामिल थे, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर कोई व्यक्ति यदि मर गया तो ये बोलेंगे किसी की हत्या हो गई तो ये उन्होंने करवा दिया, ये हमारी पार्टी का व्यक्ति था, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। मैं बता दूं अभिलाष जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा सिक्योरिटी में घूमते हैं छत्तीसगढ़ में 5 साल। किस चीज का डर है उन्हें? वो तो किसी की शादी ब्याह में भी जाते हैं। रायपुर में तो कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है। हालांकि अब बस्तर भी बिल्कुल क्लियर है, तब भी पूरे तामझाम के साथ पूरा चार तरफ से घेरा कमांडो के साथ ये वहां जाते हैं, निकलते हैं। तो इनको किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? नहीं, एक तो यही समझ में नहीं आया। और हमने कहीं पे भी सुरक्षा व्यवस्था में, किसी के भी सुरक्षा व्यवस्था में न कटौती की है न भेदभाव। क्या बात कर रहे हैं? अमित जोगी जी कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने नहीं मांगा था और मिला, ये बिल्कुल गलत है। अमित जोगी जी कह रहे हैं कि जब भूपेश बघेल की सरकार आई उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। आप ही कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वो ऐसे इलाकों में जाएंगे। बिल्कुल नहीं हटाई है भाई साहब, ये अमित जोगी जी ने कहा भी, बयान सुनाया हमने। सिक्योरिटी कम की गई होगी, हमने बीजेपी के जैसे एसपीजी की सुरक्षा गांधी परिवार की नहीं हटाई। ठीक है, चलिए। इतनी ज्यादा उन्होंने कि जिसके परिवार के सदस्य जो है वो आतंकी गतिविधियों में ही मारे गए, आतंकियों के टॉप लिस्ट में रहे, हमेशा बलिदान दिया देश के लिए, शहीद हुए जिस परिवार के लोग, उसकी सुरक्षा इन्होंने हटा दी। ठीक है, नवीन मार्कंडेय जी के पास आता हूं। नवीन मार्कंडेय जी, होता है ठीक है कि वोट कटवा लोगों को ये मदद कर। ठीक है, नवीन मार्कंडेय जी, क्या कोई डील हुई है? और ये भी खबरें हैं कि अमित जोगी जी को सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ा करके थोड़ा माहौल बनाया जाएगा, इस तरह से कुछ डील चल रही है, अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, और उसी के लिए उपकृत करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर मैं वो आरोप बता रहा हूं जो राजनीतिक हलकों में इस वक्त लगाए जा रहे हैं बीजेपी और जोगी कांग्रेस पर।
देखिए, डील करने का काम तो कांग्रेसियों का है और कांग्रेस करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, कहाँ से लड़ेंगे। दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ कांग्रेस कह रहा है अभी कि हम सुरक्षित है और हमको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और दूसरे तरफ जिस तरह से अगर किसी को सुरक्षा दे रहे हैं उस पर ये प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र आपके सामने दिख रहा है। और तीसरा चीज ये है कि ये सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं भी पूर्व विधायक हूँ और इन लोगों ने हमारी सरकार जाने के बाद सभी विधायकों के सुरक्षा इन लोगों ने आपके रायपुर के उत्तर विधानसभा के विधायक वो श्रीचंद सुंदरानी गार्ड लेके सुरक्षा दी गई है उनको, आप मांगो। हम लोगों को आप दोनों लिखित में आपको सुरक्षा दी, अरे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, सिंगल पेज में आप पेन देता हूँ, आप अभी लिखते हो कि आपको सुरक्षा चाहिए, आप पूर्व विधायक को न मिले तब बात करें। मुख्यमंत्री को जाकर मिले, नहीं मिले, मंत्री को जाकर मिले, तब कहीं जाकर हम लोगों को एक एक सुरक्षा कर्मी वापस किए। मेरे कहने का मतलब है कि ये खुद ही आरंग से रायपुर से 35 किलोमीटर यहाँ पर पड़ोस में आरंग का विधानसभा है। भाई साहब, आपको किससे खतरा है? आपको खतरा है क्या? पूर्व विधायक इसका तो इन लोगों ने छीन लिया था। तो आपको खतरा है तो आप लिखते हो। नितिन जी बोलने दीजिए, मैं शासन से। नितिन जी प्लीज बोलने दीजिए। स्थिति में आखिर ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र यहाँ के प्रदेश की जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, इनके विधायक, आपको बता रहा हूँ, इनके विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, दो विधायकों के ऊपर। हमारी तो पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, हमारी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। बोल रहा है कि ये सुरक्षित है, तो ये दोहरी चरित्र इनके सामने है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे आगे मैं भगवान नायक जी के पास आऊंगा। प्लीज और हमने हमारे प्लीज नितिन जी प्लीज एक मिनट। नवीन जी, नितिन जी, अब मैं भगवान नायक जी के पास आता हूं। भगवान नायक जी, देखिए, कांग्रेस कह रही है हमने कोई सिक्योरिटी नहीं हटाई है, बेवजह जो है बदनाम किया जा रहा है। हम सबकी सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य सरकार सबको सुरक्षा देना चाहती है और दे भी रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अमित जोगी और जोगी पार्टी की कितना चिंता करती है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से जोगी पार्टी को कुचलने का प्रयास शुरू से करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और आज जब अमित जोगी जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्वर्गीय अजीत जोगी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए जनता जनार्दन उमड़ती थी, उससे कहीं ज्यादा अमित जोगी से लोग मिलना चाह रहे हैं। गांव गांव में वो जा रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, और ये जो सुरक्षा मिला है ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस जो गुप्त जो विभाग होते हैं, इन सबके सर्वे के आधार पर माननीय अमित जोगी जी को मिला है। और ये मिलने के बाद ये जबरदस्ती के इस पर राजनीति की जा रही है, गंभीर विषय, एक संवेदनशील मामला है। सुरक्षा जैसे मामलों पर इस प्रकार से राजनीति नहीं की जानी चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोगी कांग्रेस का नाम को जोड़ा जाता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि एनडीए के साथ जोगी का डीएनए कभी भी नहीं मिल सकता। माननीय अमित जोगी ने एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कई जन्मों तक भी हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन बार बार ये राजनीति की इशू बना करके ये हमें बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट वक्त का मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये जो सियासत में नया स्यापा शुरू हुआ है सुरक्षा का, ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा या आपको लगता है 2-4 दिन का इसमें हो हल्ला होगा, बाकी बहुत कुछ होना नहीं है? या वाकई में थ्रेट बस्तर जैसे इलाकों में, नक्सली इलाकों में बहुत ज्यादा है, अगर इसमें जरा सी चूक होगी तो बहुत नुकसान हो सकता है? कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत लंबा नहीं चलने वाला, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। इसमें दरअसल मुझे जो समझ में आ रहा है, राजनीतिक कारण जो दिखे मैंने मुझे, समाज पर आज भी जोगी परिवार की अच्छी पकड़ है, और जब तक रेणु जोगी मौजूद है तो एक भावनात्मक लगाव सतनामी समाज से बना हुआ है। भले ही अमित जोगी की वो पकड़ नहीं हो जो अमित जोगी की थी, अजीत जोगी की थी, लेकिन सतनामी समाज आज भी इस परिवार को मानता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सतनामी समाज के वोटों के लिए जो है कुछ ये कवायद करने का प्रयास कर रही है। मेरी जो समझ आ रही है वो यही बन रही है, और राजनीतिक कारण है, दूसरा कोई कारण मुझे इसमें नजर आता नहीं। और कोई ऐसी सर्वे या ऐसी कोई बात जो है हमने कभी सुनी नहीं कि इस बारे में भी कोई सर्वे होता है कि कौन कितने खतरे में है। वैसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो मांगी जाए तब मिलेगी, तो मांगी जाए मिलेगी। इन्होंने तो मांगी नहीं, ये तो मना कर रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मैंने मांगा
ही नहीं है। तो ये सारी बातों को समझ करके समझ में आ रहा है कि कारण इसके राजनीतिक है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा पर सियासत हो रही है या सियासत के चलते सुरक्षा पे ढील दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये नया मुद्दा जो है ये बड़ा गुल खिलाएगा, खासतौर से जो डील करने की बात बार बार आरोप लग रहा है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी और जोगी कांग्रेस पर, उसमें कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं नितिन भंसाली जी, भगवानू नायक जी, नवीन मार्कंडे जी, बाबूलाल शर्मा जी, चारों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।